नमस्कार प्रिय साथियों, मैं श्याम सोनी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि हम बात करने वाले विद्यार्थियों की जो एक सीट है आपकी, एक सीट पर कितने लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। देखो विद्यार्थियों, पहले एक बात सुन लो, वीडियो जो है वो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप एक गलती करते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। पूरा देखोगे तो पूरी एकदम जो डाउट आपके जो रह रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है विद्यार्थियों, जो काउंसलिंग प्रक्रिया है आपकी, काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, 23 तारीख का समय था 15 से लेकर के, तो 15 से लेकर के 23 तक समय पूरा हो चुका है और काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डेट आपके बढ़ने वाले हैं नहीं विद्यार्थियों। ठीक है, तो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई समय नहीं लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है, पैसा भी नहीं लगता है। तो विद्यार्थियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को जल्दी से। एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है और प्लस साथ में बात करने वाले हैं कि आपकी कितने लोगों ने अब तक काउंसलिंग करवा दी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि आपके कट ऑफ जो है उसमें कोई बदलाव होगी या गर्ल्स कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेशन को। ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा भी, है ना। और कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो विद्यार्थियों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके जो है काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो आपके समाप्त हो चुकी है, एकदम पूरी तरीके से हो चुकी है। बिल्कुल सर जी। अब आपके 26 तारीख जो है, 26 को आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आ रहा है। फर्स्ट अलॉटमेंट समझ गए, यानी आपकी पहली लिस्ट आ रही है विद्यार्थियों। क्या आ रही है? पहली लिस्ट आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि सर जी कितने तक नंबर तक हो जाएगा। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट लिस्ट है वो आपके लगभग लगभग 20,000 प्लस सीटों पर आएगी। पहली बात तो ये क्लियर मान के चलिए, लगभग 20,000 सीटों पर आएगी। तो सर जी पीछे बची कितनी? 6,000 बच गई। लेकिन ये 6,000 नहीं, सेकंड अलॉटमेंट ज़्यादा सीटों पर आएगा। क्यों आएगा वो समझो इस चीज़ को। इसमें लगभग लगभग 400 प्लस वाले कैंडिडेट होंगे। कितने वाले? लगभग 400 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं वो सारे कैंडिडेट इन 20,000 में आ जाएंगे। और इसमें आपको 390 वाले भी मिलेंगे, इसमें आपको 395 वाले मिलेंगे, इसमें 380 वाले भी आपको मिल जाएंगे। सर ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि भाई साहब कैटेगरी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये भी समझो। क्यों? क्योंकि SC है, ST है, कोई दिव्यांग है, मान लीजिए कोई दिव्यांग कैटेगरी का है, तो यार उसके यदि नंबर 300 भी है ना तो भी वो कॉलेज ले जाएगा। सीधी बात है, इस 20,000 में इनका नंबर आ जाएगा, देख लेना नहीं आएगा तो। ठीक है, तो 400 प्लस तो ये सीधा मान के चलो आपके जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई जनरल का कैंडिडेट है, EWS का है, OBC की बात कर लो, SC की बात कर लो, ST की बात कर लो, तो इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इनमें फ़र्क रहेगा जिस विद्यार्थी के 440 प्लस नंबर बन रहे हैं, 430 नंबर बन रहे हैं, 425 बन रहे हैं, जो जनरल का है, आराम से उसको कॉलेज मिलेगी। और EWS में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 420 नंबर होने चाहिए। OBC में भी 415 से लेकर 20 नंबर ये होने चाहिए। SC ST में 2-5 नंबर का फर्क मान लो, इतना सही रहता है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं इसमें। तो ये आपके सिस्टम रहने वाला है सभी कैटेगरी का। तो ये तो आप समझ गए। कट ऑफ बार बार देखो, विभाग कभी भी कट ऑफ जारी नहीं करता है। विभाग कभी भी ये नहीं कहता कि सर जी आपके जो कट ऑफ ये है, आपको कॉलेज इस तरह से मिलेगी, आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये विभाग कभी भी जारी नहीं करता, ये अपने आप ही पता लगता है कट ऑफ का कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। चलिए विद्यार्थियों आगे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जो फर्स्ट अलॉटमेंट है वो तो 20,000 पे आ जाएगा, लेकिन सर अब तक काउंसलिंग कितने लोगों ने करवाई? तो लगभग मान के चलो 95,000 प्लस लोग काउंसलिंग करवा चुके, यानी 1 लाख के आसपास हो गए। तो विद्यार्थियों टोटल सीटें कितनी है? टोटल सीटें तो सर 26,000 है। तो इसका मतलब एक सीट पर कंपटीशन हो गया 4 जनों का। कितने जनों का हो गया? सर जी 4 जनों का हो गया, यानी एक सीट पर 4 जने दौड़ लगा रहे हैं। अब सर जी 4 जनों में किसका होगा? मान लीजिए एक के 405 नंबर है, एक के 390 नंबर है, एक के 395 नंबर है, और एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके नंबर है 385। अब बताओ सर इनमें से किसका होगा? तो विद्यार्थियों चीज़ समझना, कई बार क्या होता है, ये तो सीधा रह जाता है, ये कॉलेज ले जाता है। ऐसे कैसे सर? अभी तो बताया था BSTC का सिस्टम ऐसा होता है। क्या होता है? इसने क्या किया, 385 वाले ने ऑल राजस्थान कर दिया और 100 से प्लस कॉलेजें भर दी। 405 वाले ने क्या किया कि भाई मेरे तो 405 नंबर है, मैं तो 2-3 कॉलेज ही भरूंगा, ये 2-3 कॉलेजों में सीधा रह गया, न तो इसको कॉलेज मिली न कुछ और, लेकिन ये 385 वाला कॉलेज ले गया। तो ये सिस्टम BSTC का है। तो विद्यार्थियों पहले ही बता दिया था काउंसलिंग से पहले कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है। आशा और उम्मीद है जिसने जिस तरह से करवाई है, जैसे बताया था वैसे, तो उनको जरूर कॉलेज मिलेगी। तो एक सीट पर 4 जनों का कंपटीशन है, इसका मतलब 4 जने दौड़ लगा रहे हैं। सिस्टम में बता चुका हूँ किन किन का आपके होने वाला है विद्यार्थियों। ठीक है, और कट ऑफ में जो बदलाव है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट अलॉटमेंट आपका 26 को आ ही जाएगा। पीछे आपकी सीटें मान लीजिए 20,000 पर आ गया तो 6,000 बच गई। लेकिन विद्यार्थियों कई विद्यार्थी ऐसे 20,000 में होंगे, 20,000 जो प्लस वाले विद्यार्थी हैं उनमें 400 से 500 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो काउंसलिंग करवाएंगे नहीं या कोई एडमिशन नहीं लेंगे, तो ऐसे भी विद्यार्थी मिलेंगे। तो उनमें से ये निकल के यहाँ जाएंगे।
ये निकल के कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। जैसे ये यहाँ जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ सीटें हो गई 6500, तो सेकंड अलॉटमेंट आपका 6500 पर जारी होगा। अब 6500 में मान लीजिए 200-400 सीटें और बच गई तो आपका थर्ड अलॉटमेंट जारी होगा। तो फिर ये थर्ड अलॉटमेंट के अंदर आपके जो है जिनका नंबर नहीं आ रहा है उनका आ जाएगा। तो सभी विद्यार्थी एक काम करना, कमेंट बॉक्स में अपना जो है सवाल जरूर पूछ लेना, कोई भी डाउट है तो वो पूछ लेना, आपका क्लियर कर दिया जाएगा विद्यार्थियों। धन्यवाद विद्यार्थियों।